नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वेस्ट इंडीज क्यों और कैसे कई देशों के मिलन से बना है और इसका इतिहास क्या है। आपने अक्सर क्रिकेट मैचों में वेस्ट इंडीज टीम को खेलते देखा होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में वेस्ट इंडीज एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है? जी हाँ दोस्तों, कैरिबियन सागर में बसे ये खूबसूरत द्वीप अपने आप में एक अलग ही दुनिया समेटे हुए हैं जो अद्वितीय है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में वेस्ट इंडीज के इतिहास, संस्कृति और वहां के लोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वेस्ट इंडीज का इतिहास उतना ही रंगीन और रोमांचक है जितना कि वहां का नजारा। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, नीला समुद्र और सफेद रेत के तट किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक लंबा और जटिल इतिहास छिपा हुआ है। 15वीं सदी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी खोजी यात्रा के दौरान इन द्वीपों को खोजा तो उन्हें लगा कि वो भारत पहुंच गया है। कोलंबस का यह भ्रम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने इन द्वीपों को इंडीज नाम दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गए हैं। इसीलिए उन्होंने इन द्वीपों का नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। यह नाम आज भी इन द्वीपों के लिए उपयोग किया जाता है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता है। उस समय यहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे, जिन्हें कैरिब और अरावाक कहा जाता था। ये लोग अपने सरल जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनके पास अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं थीं, जो इस क्षेत्र की विविधता को और भी बढ़ाती थीं। लेकिन दोस्तों, कोलंबस के आने के बाद तो मानो इन द्वीपों की किस्मत ही बदल गई। यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन ने यहाँ के आदिवासी समाज को पूरी तरह से बदल दिया। उनके साथ आई नई बीमारियां और हथियारों ने आदिवासी जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचाया। यूरोपीय देशों ने यहाँ अपनी उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया और अपने आर्थिक लाभ के लिए इन द्वीपों का उपयोग किया। यहाँ की भूमि और संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए उन्होंने कई युद्ध भी लड़े। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे देशों ने इन द्वीपों पर कब्जा जमा लिया और यहाँ के संसाधनों का जमकर शोषण किया। इन देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए और यहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस दौरान यहाँ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों को यहाँ सस्ते मजदूर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाना शुरू कर दिया। इन गुलामों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और उनसे अत्यधिक श्रम करवाया जाता था। उनकी मेहनत से यूरोपीय देशों को भारी मुनाफा होता था। इन गुलामों से गन्ने के खेतों में काम करवाया जाता था, जिससे चीनी बनाकर यूरोप भेजी जाती थी। गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, लेकिन इसके पीछे छिपी मानवता की त्रासदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सदियों तक चले इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने भी आवाज उठाई। गुलामों ने कई बार विद्रोह किया और अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। उनके साहस और संघर्ष ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कई विद्रोह हुए, कई आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों को यह संदेश दिया कि यहाँ के लोग अपनी आजादी और अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। इन आंदोलनों ने अंततः स्वतंत्रता की राह को प्रशस्त किया और आखिरकार 20वीं सदी में जाकर इन द्वीपों को एक एक करके आजादी मिली। स्वतंत्रता के इस संघर्ष ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी और यहाँ के लोगों को अपने भविष्य को खुद संवारने का अवसर प्रदान किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी ये द्वीप पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाए। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में इन द्वीपों ने अपनी अपनी राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। आजादी के बाद भी ये द्वीप पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाए। कुछ द्वीपों ने अपनी अलग पहचान बना ली तो कुछ ने मिलकर वेस्ट इंडीज फेडरेशन बनाया, जो कुछ ही सालों बाद टूट गया। इस फेडरेशन का उद्देश्य था कि सभी द्वीप मिलकर एक मजबूत और एकजुट इकाई बन सके, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। कुछ द्वीपों ने तो अपनी अलग पहचान बना ली तो कुछ ने मिलकर वेस्ट इंडीज फेडरेशन बनाया, जो कुछ ही सालों बाद टूट गया। इस फेडरेशन का उद्देश्य था कि सभी द्वीप मिलकर एक मजबूत और एकजुट इकाई बन सकें, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। आज भी वेस्ट इंडीज के द्वीप अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए जाने जाते हैं।
और यह क्षेत्र अपने इतिहास की गाथा को संजोए हुए है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज एक अनोखा मेल है अलग अलग संस्कृतियों का। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कदम पर एक नई संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग अपने विविधता भरे इतिहास पर गर्व करते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में जीते हैं। यहाँ आपको अफ्रीकी, यूरोपीय और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अफ्रीकी नृत्य की ऊर्जा, भारतीय त्योहारों की रंगीनता और यूरोपीय वास्तुकला की भव्यता, ये सब मिलकर वेस्ट इंडीज को एक अनोखा रूप देते हैं। सदियों तक चले इस मिलन से यहाँ एक नई और अनोखी संस्कृति का जन्म हुआ है। यह संस्कृति न केवल यहाँ के लोगों की पहचान है, बल्कि यह उनकी आत्मा का हिस्सा भी है। यहाँ के लोग अपने इतिहास को जीवित रखते हैं और इसे हर पीढ़ी को सौंपते हैं। यहाँ की भाषाओं को ही ले लीजिए, यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको कई भाषाएं सुनाई देंगी। यह विविधता यहाँ के लोगों की सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है। अंग्रेजी तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ फ्रेंच, स्पेनिश, डच और कई स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये भाषाई विविधता यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। खाने पीने में भी आपको यहाँ विविधता देखने को मिलेगी। अफ्रीकी व्यंजनों का तीखापन, भारतीय मसालों का स्वाद और यूरोपीय पकवानों का लाजवाब मेल यहाँ के खाने को खास बनाता है। यहाँ के बाजारों में आपको हर कोने में एक नई खुशबू और स्वाद मिलेगा। यहाँ के रेस्तरां में आपको फ्यूजन क्यूजीन का अनोखा अनुभव मिलेगा। यह व्यंजन यहाँ की विविधता और सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक है। यहाँ के शेफ्स ने विभिन्न संस्कृतियों के स्वादों को मिलाकर एक नई पहचान दी है। दोस्तों, यहाँ के संगीत की तो बात ही निराली है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने से संगीत की धुनें सुनाई देंगी। यह संगीत यहाँ के लोगों की आत्मा का हिस्सा है और उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। रेगे, कैलिप्सो, सोका जैसे संगीत यहाँ की संस्कृति की पहचान है। यह संगीत यहाँ के लोगों की जीवन शैली और उनकी खुशियों का प्रतीक है। यहाँ के संगीत समारोहों में आपको हर उम्र के लोग झूमते हुए मिलेंगे। बॉब मार्ले जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज का नाम रोशन किया है। उनकी संगीत ने न केवल यहाँ के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। क्रिकेट तो मानो यहाँ के लोगों के खून में दौड़ता है। यहाँ के बच्चे समुद्र तट पर क्रिकेट खेलते हुए बड़े होते हैं और यह खेल उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स जैसे महान खिलाड़ी यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी खेल की शैली और उनकी उपलब्धियां यहाँ के लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। क्रिस गेल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उनकी खेल भावना ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सितारा बना दिया है। वेस्ट इंडीज की यह विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाती है। दोस्तों, आज वेस्ट इंडीज पर्यटन के लिहाज से दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट, हरे भरे जंगल और रंगीन संस्कृति हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वेस्ट इंडीज की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करते हैं, जिससे पर्यटकों को यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव मिलता है। यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट, जहाँ लोग धूप सेंकते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं, वेस्ट इंडीज की पहचान है। इन समुद्र तटों पर आकर लोग अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून पाते हैं। हरे भरे जंगल और रंगीन संस्कृति हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के सांस्कृतिक त्योहार और कार्यक्रम भी पर्यटकों को खूब भाते हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिससे यहाँ का माहौल और भी जीवंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद वेस्ट इंडीज के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याओं से यहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। यहाँ के कई लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपराध जैसी समस्याओं से यहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। यहाँ के कई इलाकों में अपराध दर काफी अधिक है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
जलवायु परिवर्तन का खतरा भी यहाँ मंडरा रहा है। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं पर भी असर पड़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के कई द्वीपों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा तटीय कटाव और प्राकृतिक आपदाओं का भी यहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के कई द्वीपों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी मेहनत, लगन और अदम्य साहस से ये लोग इन चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी मेहनत, लगन और अदम्य साहस से ये लोग इन चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपने समुदायों को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर अवसरों की तलाश में हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के लोग अपने समुदायों को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर अवसरों की तलाश में हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपने मेहनत और लगन से एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट इंडीज एक मिसाल है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण कर सकती हैं। यहाँ के लोग अपनी विविधता को गर्व से अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। वेस्ट इंडीज की यह विविधता और एकता ही इसे एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो वेस्ट इंडीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।